रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू मिनमोज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, मैं अपने जो है ना बाल वॉश करने लगी थी, सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि आजकल मेरे बालों में वर्क कर रही है और डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, क्योंकि ये वाला मौसम है ना, इसमें बाल जब बहुत ज़्यादा टूटते हैं और रफ़ हो जाते हैं। तो इस दौरान ना, मतलब इस मौसम में मैं ये रेमेडी यूज़ करी। जब मैंने बाल वॉश करने होते हैं दैन तभी मैं ये वाली रेमेडी यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसमें ये मैंने योगर्ट ले लिया है और ये योगर्ट मैक्सिमम 3 से 4 डेज़ का जो पड़ा हुआ योगर्ट है ना, वो वाला यूज़ करना है। ताज़ा योगर्ट यूज़ ना करें, क्योंकि जो कि 3 से 4 दिन के लिए पड़ा रहे ना, वो योगर्ट का अपना एक मतलब जो है ना बेनिफिट बालों में आता है। ये मैं इसमें डालूँगी एक एग, पूरा एक एग, होल एग आपने यूज़ करना है, ठीक है। होल एग इसमें डाल दिया। दैन आपके पास कोई भी ऑयल जो कि ये वाकई ही बालों में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है और इसमें कोई अच्छा जी, इसमें जो भी आपके पास ऑयल पड़ा हुआ है आप वो ऑयल यूज़ कर लें। मैंने ये जो है ना अनियन ऑयल बनाया है और मैंने इस वाली बोतल में डाल दिया था। इसमें मैंने जो है ना 2 से 3 ऑयल मिक्स किए थे। मैं आप लोगों को इसकी भी जो है ना रेमेडी बताऊँगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, ये अनियन ऑयल है, ये जो कि मैंने घर में बनाया था और ये इसमें मैं ऐड करूँगी। हालाँकि मैंने ऑयलिंग बालों में की है, मगर फिर भी आपने थोड़ी सी ऑयलिंग लाजमी ऑयल इसमें लाजमी डालना है, ताकि जो है ना इसकी डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा निखर के बाहर आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हम इसमें इस तरह से ये 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से ना इस तरह मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें किसी किस्म का लम्स ना रहे। 2 से 3 दिन का जो दही पड़ा होगा ना, वो थोड़ा सा ना खटास मतलब आ जाती है दही में, और वो आपको पता ही नहीं आपके बालों में कितना अच्छे से जो है ना वो वर्क करता है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि पुराने ज़माने में ना लोग इसी तरह से करते थे, एक हफ़्ते का दही इस तरह से छोड़ देते थे, लोग ज़ाया नहीं करते थे, उनको कभी बालों में लगा लिया, स्किन में लगा लिया, रेमेडीज़ के लिए यूज़ कर लेते थे, क्योंकि उसके ना अपने वो ये नहीं, हम लोगों को लगता है खाने में तो ज़ाहिर सी बात है हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा खट्टा हो जाता है तो वो पेट ख़राब करने का वो होता है। अदरवाइज़ बालों में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो है ना बालों में यूज़ करने से ये होता है कि जितने भी आपके स्प्रिंट जो है ना बालों में टेंडर और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, वो इससे जो है ना क्लीन अप हो जाता है फेस। आपके जितने जर्म्स होते हैं बालों में, हाँ, पसीने की वजह से जो आते हैं, वो सारे जो है ना अच्छे से ना इसमें ख़त्म हो जाएंगे ये वाला योगर्ट यूज़ करने से। और ये देखिए कितनी अच्छी सी इसमें ना ये स्मूथली पेस्ट बन गया है। और ये थोड़ा सा आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि ये जो कॉफ़ी भी है ना वो भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, और ये आप बालों में अप्लाई करें। और मैं तो जब भी शावर लेती हूँ, बालों को मतलब वॉश करना होता है, तो मैं लाजमी ये वाली रेमेडी यूज़ करती हूँ। इससे बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और आपकी ग्रोथ भी बालों की बहुत अच्छी होती है। और बाकी बालों की ग्रोथ अच्छी करने के लिए चाँद की पहली डेट को आप बाल काट लें, उसके बाद आपके जिस तरह से चाँद बढ़ता है उस तरह से आपके बाल की भी ग्रोथ अच्छी होती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब उस रेमेडी के साथ साथ आप ये वाला ऑयल यूज़ करें पाको का, ये है आर्गन ऑयल, और ये स्प्रे की तरह लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसने मतलब इतना अच्छे से ये वर्क कर रहा है ना, बालों में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और मेरी ये सेकंड बॉटल है, तो सोचा आप लोगों के साथ में ये शेयर करती हूँ। इसके बाद ये यूज़ करने के बाद इतने सॉफ्ट बाल हो जाते हैं, इतने मुलायम, इतने ज़बरदस्त बाल हो जाते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये डीपली नरिशिंग करता है, बूस्ट हेयर मतलब बालों की ना ग्रोथ भी बहुत जल्दी से जो है ना बूस्टअप करता है। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो हेयर लॉस होता है ना, ये उसमें भी जो है ना बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है बालों को और रिफ़्रेश करता है। और इसके अलावा जो है ना इसकी जो आपने मतलब जितने भी रूट्स हैं ना बालों के, ये बहुत अच्छे से उसको मजबूत करता है और बहुत ज़बरदस्त ये ऑयल है।
मुझे मेरा अब तक का ये फेवरेट ऑयल है एक ये, और एक इसके अलावा अनियन ऑयल। और ये बहुत ज़बरदस्त है, और फ्रीजीनेस जिसके बालों में होती है, शाइन ख़त्म हो जाता है, ये हर चीज़ का हल है। हर एक चीज़ का जो है ना, ये बालों की हर एक चीज़ का हल है। मैं तो इसको ये कह सकती हूँ कि ये बालों की एक खुराक है, बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। और साथ में आप वो रेमेडी यूज़ करें, अनियन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये पहले, मैं जब भी मैंने रेमेडी को यूज़ करनी होती है, सबसे पहले मैं रात को मतलब ओवरनाइट के लिए ये वाला ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। देन उसके बाद जो है ना, मैं फिर बालों में अच्छे से जो है ना ऑयलिंग करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो है ना, फिर उसमें मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ, और ये बहुत और ये वाक़ई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब इससे ये होता है कि आपके बाल भी जो है ना बहुत अच्छे से शाइन करते हैं, और बालों की जो जड़ें होती हैं ना, वो बहुत अच्छे से मज़बूत हो जाती हैं। ये आप ना, आपको ये है कि इसकी ये है कि आप कोई भी चीज़ है ना, आप ये नहीं कर सकते हो कि 1 महीना कर लो, 1 वीक कर लो, 1 मंथ कर लो और उसके बाद छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आपके बालों में वर्क कर रही है ना, उसको मैक्सिमम आपको 3 से 4 मंथ आपको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जब आप उसको यूज़ करेंगे ना, किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे ना, तो वो चीज़ आपके ऊपर वाक़ई ही वर्क करेगी। अगर आप ये कह देंगे कि 1 दिन यूज़ किया है, 2 दिन यूज़ किया है कि भई ये तो वर्क नहीं कर रहा, बाल उसी तरह से उतर रहे हैं, झड़ रहे हैं, मतलब मज़बूत नहीं हो रहे, तो इस तरह नहीं होता। किसी भी चीज़ पे आप ट्रस्ट दोगे ना, तो वो वाक़ई ही चीज़ इफ़ेक्ट करती है, और वाक़ई ही चीज़ वो जो है ना, आपके बालों को बहुत अच्छे से मज़बूत करती है। और और मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी जो कि डेफ़िनेटली मेरे बालों पे वर्क कर रही है, और इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फ़ैमिली हैं। तो और वैसे भी जो चीज़ आपके बालों को इफ़ेक्ट करे, आपको चाहिए वो, ये तो वैसे भी नेकी का काम है, आप उसको बताओ। तो ये आप यूज़ करें, दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपके भी वर्क करेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।